नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ पे जंतर मंतर मौजूद हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं अपने हक के लिए, जो कि मैं इंडियन मेडिकल प्रैक्टिस फेडरेशन की ओर से आए हुए हैं डिमांड फॉर राइट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस के लिए। और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए हैं। बताएंगे सर आप यहाँ पे अपने पहले नाम बताइए अपना। मैं सुरेश शर्मा, सामाजिक चिकित्सक महासंघ हरियाणा स्टेट अध्यक्ष। आपका मुद्दा सर यहाँ पे हमारा मुद्दा ये है कि पिछले दिनों 10-12 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है। उसमें कहा गया है कि जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, जो अनरजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, उनको कोई भी दवा देने का अधिकार नहीं है, दवा लिखने का भी अधिकार नहीं है और प्रैक्टिस करने का भी अधिकार नहीं है। जबकि पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। तो इसी के बाबत हम यहाँ आए हैं और हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ये जो है उनको ज्ञापन भेजा है कि हमारी पुनर्याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाएं, जिससे हम लोग प्राथमिक चिकित्सा का जो काम करते हैं, गांव में लगभग 80 से 90% लोगों को प्राथमिक चिकित्सा हम लोग देते हैं, गरीब बस्तियों में, स्लम बस्तियों में। जबकि हम लोगों का अनुभव 10 साल से लेके और 45-50 साल तक का अनुभव हो चुका है हम लोगों को। हाँ, जबकि मैं जो है हरियाणा का अध्यक्ष हूँ, तो हमारा 47 साल का मेरा प्रैक्टिस हुआ। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी भी वैद्य का काम करते थे। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो जब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जब उनको ट्रेंड को रखा जाता है 2000 में, 4000 में, 5000 में, जब उनको 5-5 साल 10-10 साल काम करते हो गया, जब उनको परिवार बड़ा होगा तो वो जो है अलग काम करते हैं। कैसे? प्राथमिक वो जो है गाँव में जाएंगे, स्लम बस्तियों में अपना क्लिनिक बनाएंगे। उनको ये लोग जो है प्रताड़ित करते हैं कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये कौन लोग हैं सर? आप जरा उनके बारे में बताएंगे। जो डीआई है या सरकार, हरियाणा सरकार है, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग जो चिकित्सा कार्य करते हैं, सीएमओ है, पीएम जो पीएससी है, सीएससी है, वो लोग जो है सरकारी सेवाओं में जो लोग हैं वो प्रताड़ित करते हैं। या अलग अलग बहुत सारे जो है झूठे आश्वासन देते हैं कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है, जबकि वो डुप्लीकेट होते हैं और उससे जो है राजस्व की खुद की भी हानि होती है और वो 420 का केस भी बनता है उस पर। जबकि 1972 के बाद पूरे भारत में कहीं भी, सिवाय बिहार को छोड़कर, कहीं भी जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। केवल सूचीकरण हुआ है, इनलिस्टमेंट जो है हुआ है, उसी के आधार पर लोग हम काम करते हैं। एक हम लोग जो है सरकार से ये मांग करते हैं, जब एक सरकारी टीचर दवाइयाँ बांट सकता है स्कूल में, आंगनवाड़ी जो मैट्रिक पास होती है 1 हफ्ते की ट्रेनिंग देकर आप उससे दवाई दिलवा रहे हो, जबकि हम लोग जो है 20-20, 30-30 साल, 50-50 साल हो गए, उन पे आपको विश्वास नहीं। हम लोग कहते हैं कि हमें भी 6 महीने की ट्रेनिंग आप दिलवा दीजिए, जिसका खर्च भी हम लोग खुद वहन करेंगे, आप दिलवाओ और हमें जो है क्राइटेरिया बना दीजिए कि भैया ये दवाई आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना के समय इन्हीं डॉक्टरों के थ्रू गांव में सबसे ज्यादा चिकित्सा प्रणाली सफल हो पाई है। अगर ये नहीं होते तो ज्यादातर आपको ही पता है कि मेडिकल एक्सपेंसेस कितने महंगे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके वो अपना इलाज नहीं करा पाते। इन्हीं लोगों के थ्रू कोरोना के टाइम पे इन्होंने कई लोगों की जान बचाई है, उसी पर सरकार को आज संशय है। और इसके अलावा देखिए, क्या हमारे पर आरोप लगाते हैं कि नशा बेचते हैं, गर्भपात का काम करते हैं। अरे भाई, आप सरकार जो है ये पता होना चाहिए हमारे पास कौन सी ऑपरेशन की मशीनें हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन हमारे पास कहाँ है। आप खुद अस्पतालों में देखिए, जो आंखों का डॉक्टर है उसके पास में जो है ऑपरेशन थिएटर नहीं है। जो कोई अल्ट्रासाउंड है करने वाला डॉक्टर होता है, रेडियोलॉजिस्ट, वहाँ जो है अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होती है। तो ये देखो आप, एक्सपर्ट जो है वो क्या करेगा। तो हम लोग तो केवल जो है प्राथमिक चिकित्सा कार्य करते हैं। दूसरे बड़े बड़े जो अस्पताल हैं वो जो है दवाई दे देते हैं जी, ये इंजेक्शन जो है गांव में लगवा लेना।
अगर आप हमारे पे कार्रवाई करवाओगे तो गांव वालों को कौन देखेगा? किसी को चोट लग गई, किसी को पेट में दर्द हो गया रात को, अगर एक हॉस्पिटल में आप जाओगे तो 500-700 रुपए फीस आपकी, 1000 रुपए की फीस लगेगी। उसके बाद आपको जो है टेस्ट करवाना होगा। तो अगर एक जो 5-7 हजार रुपए जो कमाने वाला बंदा है और उसके घर में 5-7 सदस्य हैं, तो वो 5,000 एक दे के जो है क्या पूरे महीने भूखे सोएगा? तो मैं सरकार के आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि अभी भी आप लोगों के पास में समय है। ये आंदोलन जो है एकला अनरजिस्टर्ड डॉक्टर का नहीं है। ये आंदोलन जो है हम गांव में जाएंगे, जो वार्डों में जाएंगे, उनसे कहेंगे हम लोग आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है हमें उत्पीड़न कर रही है, हमें गिरफ्तार करना चाहती है। तो उन लोगों को सरपंच, मेंबर पंचायत, जो एमसी, पार्षद वगैरह जो भी है, उनको साथ लेते हुए आंदोलन बहुत तेज होगा। तो सरकार से मैं चाहूंगा कि भाई जो है ये ऑर्डर करे कि भाई 6 महीने की आप ट्रेनिंग लीजिए और ठाठ से जो है अपना जो है प्राथमिक चिकित्सा कार्य करते रहें। धन्यवाद। मेडिकल के हिसाब से आज से 20 साल पहले और आज में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप कोई एमबीबीएस करते हो तो पहले के रेट में और आज के रेट में बहुत नहीं बहुत बड़ा अंतर है। अगर कोई बाप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है तो कम से कम अगर एवरेज देखा जाए तो 1 से 2 करोड़ के बीच में आज के मेडिकल की परीक्षा उनको देनी पड़ती है। और आपके समय में वो सुविधा नहीं थी, फीस कम थी। आज के टाइम में लोगों को सोचना पड़ता है कि अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, जबकि आप आज के टाइम पे आपके बगैर ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती थी। तो आने वाले समय में क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा के थ्रू एक अच्छा डॉक्टर बना पाओगे आप? देखिए, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरा जो पोता है, ग्रैंडसन है, वो फरीदाबाद से एमबीबीएस कर रहा है और उसका जो है 1 करोड़ रुपए का जो है पैकेज है, यानी कि 20,15,000 रुपए 1 साल की फीस है। तो आप ये देखिए, जो लोग 5,000 रुपए कमा रहा है, 10,000 रुपए कमा रहा है, वो जो है कहाँ से फीस भरेगा, कहाँ से ड्रेस देगा, कहाँ से किताबें देगा, कहाँ से ट्यूशन फीस देगा? तो इसका मतलब क्या है? जिन लोगों का थोड़ा बहुत आजीविका का साधन ज्यादा है, केवल वही लोग करेंगे। इसका मतलब तो गरीब तो लोग जो है गरीब होता जाएगा। तो ये तो मतलब जो है, मैं तो ये चाहूंगा सरकार से, भाई कुछ ऐसी भी कैटेगरियां होनी चाहिए जो गरीब का बच्चा भी जो है ये फीस जो है काफी कम भी होनी चाहिए। जो 1 करोड़ रुपया फीस दे रहा है, क्या वो जनता को लूटेगा? नहीं, वो जो है पूरे वसूल करेगा। 1,000 रुपए जो है फीस लेगा और आम जनता जो है बीमार से जो है, बहुत सारे जो कोरोना काल आया और बहुत सारी चीजें आएंगी भी, ये सब जो है मशीनरी युग है, इसमें जो आने वाला दौर होगा वो बहुत संकट का दौर होगा। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि भाई जो 1 करोड़ रुपए किन किन के पास में, जो कमाने खाने वाला, रोजाना कमाने खाने वाला है, वो क्या करेगा इस बार? 1 करोड़ तो फीस ही फीस है। आप अगर हॉस्टल की फीस देखोगे, वो भी दो। उसका आना जाना पूरा अगर आप देखोगे, प्रैक्टिस के बाद अगर वो प्रॉपर तरीके से अगर वो नहीं कर पाता है तो भी वो आने वाले समय के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। आप अपनी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें भी सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। उसमें भी आप देखिए कि हम 24 घंटे और जो है 7 दिन जो है महीने के महीने पूरे सेवा करते हैं। और हमारे गांव में तो क्या है, जो गरीब बस्तियां हैं, उनको जब तनख्वाह मिलती है ना, वो कुछ लोग तो महीने पे हिसाब करते हैं, कुछ लोग जो किसान लोग हैं वो 6 महीने में या 1 साल में करते हैं। कुछ कई बार हमारे चिकित्सकों के साथ में क्या होता है, अगर किसी का 5-7 हजार रुपये बिल बन गया तो वो जो है लोगों से कहता है, हाँ आपसे तो ठीक नहीं हुआ, मैं तो बड़े अस्पताल में गया था। वो पैसे भी मार लेता है, उधार भी मतलब कर लेते हैं। तो कुल मिला के ये सारी जो है समस्याएं हैं हम लोगों के साथ भी। जैसा कि मैं कह सकता हूँ, पहले जो डिलीवरी होती थी वो नॉर्मल होती थी, अब डिलीवरी होती है वो सी होती है, सी सेक्शन डिलीवरी होती है। इन्होंने एक बिजनेस बना लिया है कि जितना ज्यादा पैसा अगर आप आने वाले समय में अगर आपको कमाना है, क्योंकि वसूल तो करना पब्लिक से ही है। पहले नॉर्मल डिलीवरी घरों में हो जाती थी, आज अब किसी डॉक्टर के पास चले जाते हो तो वो सी सेक्शन से नीचे पैसे नहीं लेता है। ये होता है सर? बिल्कुल होता है। ये सिजेरियन तो जो ना टारगेट दिया जाता है कि भाई आपने जो है 20 महीने में सिजेरियन करने, आपको जो है दुबई का टूर हो जाएगा, आपको अमेरिका का हो जाएगा, ये तो सब पता है। लोग सरकार से क्या चाहते हैं? हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि जो हमारे अनरजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, हमारे चिकित्सक हैं,
वो गांव के लिए जो है डॉक्टरी है वो जो है। और केवल जो है हम लोग तो ये चाहते हैं कि भाई उनको 6 महीने का, अभी बिहार में जो है, बिहार के देश से अलग है, 50,000 लोगों को ट्रेनिंग दे दी उनको, और 21,000 22,000 लोग और भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो और स्टेट क्यों नहीं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, एक ही जैसे बिहार में ट्रेनिंग दी गई है ऐसे पूरे देश में ट्रेनिंग करके और प्राथमिक चिकित्सा का काम करने दिया जाए। धन्यवाद।